हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो एसएससी जीडी आपकी आसाम रायपुर रैली भर्ती की जो एग्ज़ाम चल रही है उसकी। साथ में बता दूं आपका कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीएसएफ ट्रेड्समैन, जो आपका होने वाला है एग्ज़ाम सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ, उन सब के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो इसमें हम टोटल आपके 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका हम यहाँ पर क्वेश्चन जानेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ उनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और मैं आपको यहाँ पर उत्तर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ बताना चाहूँगा, जो इंडियन आर्मी की रैली भर्ती अभी पोस्टपोन हो चुकी है, उन बच्चों के लिए गुड न्यूज भी है जिन बच्चों का अभी आपका फिजिकल होना है, और उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है जो आपके फिजिकल पास कर चुके हैं। उन बच्चों की क्लासों की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पर कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। साथ में एक बात बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट है अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़ा, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री के साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर आपको पूरी जानकारी आप टेलीग्राम चैनल पर विद पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? तो बिंदुसार, सिकंदर गुप्त, अशोक और दशरथ। तो किसने की थी? तो आपके अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक, सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो लॉटरी जीतना, नए पुल का निर्माण किया गया सरकारी व्यय, सी मालिक के कब्जे के मकान आरोपित करना। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बता दूं आपको, लॉटरी जीतना यानी कि ए नंबर है उसको आपका इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी सागर बांध निम्न में से किस का एक भाग है? तो बताओ किसका एक भाग है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, या भाखड़ा नांगल परियोजना का। तो मैं यहाँ पर बता दूं, आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर ये कौन सी परियोजना का भाग है? बताओ भाई कौन सी परियोजना का भाग है? तो ये चंबल परियोजना का एक भाग है। कौन सी का है? चंबल परियोजना का एक भाग है यहाँ पर। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। गुप्त संवत की तिथि क्या है? गुप्त संवत की तिथि क्या है? तो आपको यहाँ पर उत्तर दिख गया है, फिर भी बता रहा हूँ आपको। गुप्त संवत की तिथि 319 ईस्वी, 320 ईस्वी, 321 ईस्वी और 322 ईस्वी। तो बताओ कौन सी है आपकी? तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, 319 ईस्वी है। कौन सी है? 319 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान करने के अधिकार समिति गठन की थी? बताओ किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड लियोथिन की अध्यक्षता में, साइमन की अध्यक्षता में, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में, जॉन मथाई की अध्यक्षता में। तो लॉर्ड लियोथिन की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति, कार्य की क्रय शक्ति, अतिरिक्त आमदनी, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सी को माना जाता है? आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाइव भी करवा सकता हूँ, पर नहीं, लाइव करवाने से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं 1 घंटे की क्लास में आपको ये 40 क्वेश्चन करा पाऊंगा, और ऐसे में आपको मात्र 10 से 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करा देता हूँ। तो बताओ कौन सी है इसमें? ऑप्शन होगा मुद्रा की क्रय शक्ति। कौन सा होगा? मुद्रा की क्रय शक्ति। भूखंड के बारे में खतनों पर विचार कीजिए। भूखंड के बारे में खतनों पर विचार करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके आता है, तो इनमें देखो बात करते हैं। भूकंप की तीव्रता मैग्नेटिक स्केल से मापा जाता है। भूकंप में आपका मैजिकल्टर विमुक्त ऊर्जा का माप है। भूकंप मैजिकल्टर कम आपकी भूकंपी तरंगों के आयाम सीधे तापमानों आपके मापनों का पर आधारित है। रिएक्टर स्केल हर पूर्णांक बिंदु व ऊर्जा के परिणाम सौगुनी वृद्धि पर निर्देशित करता है। तो बताओ इन कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखो हम उत्तर देखते हैं, तो उत्तर आता है आपका 1, 2, 3, यानी कि 1 नंबर आपका जो आपके 1, 2, 3 है, ये आपके तीनों सही है। कौन कौन से सही है? तो मैं आपको बता दूं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों आपके सही है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को, 22 अप्रैल 1526 को, 23 अप्रैल 1526 को, 24 अप्रैल 1526 को। बताओ भाई, आपको एक समान डेट दे रखी है, तो बताओ यहाँ पर किसको लड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था।
अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, यानी अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है बताओ। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री। तो बताओ कौन करता है। तो इसकी आपकी नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है, एटीएम, कागजी नोट, चेक, ड्राफ्ट। बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको वेरी मोस्ट क्वेश्चनों में से एक लगा लो। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें कौन सा आता है आपका। देखो इसमें एटीएम, यानी एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, अब ये बता दो मेरे को। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन आपका ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। क्या होती है, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिनती है, बताओ कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बाणगंगा, बामनी, बनास या पश्चिम बनास, कौन सी नदी गिरती है यह बताना आप मेरे को। तो आप देखते हैं 11 नंबर का आंसर अपने मन में के अंदर कीजिए। पश्चिम बनास, कौन सी गिरती है, पश्चिम बनास। चरक कौन था, चरक एक चिकित्सक, कनिष्काल, आपका एक ज्योतिषीय, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय काल, एक खगोल शास्त्री, समुद्र गुप्त काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दूं ये टोटल आपके जो अभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, इन क्वेश्चनों को आप एक फेयर कॉपी आरपी में जो भी आपके पास है ना, उसमें आप नोट कीजिए। नोट करने के साथ साथ ये देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। जैसे आपके सही हो रहे हैं ना, उस हिसाब से आप बताइए। तो बताओ चरक कौन था, एक चिकित्सक, कनिष्काल, एक ज्योतिषी, चंद्रगुप्त द्वितीय, एक खगोल शास्त्री, समुद्रगुप्त काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका एक चिकित्सक, तो कंस काल में था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1989, 28 मई 1990, 28 मई 1991, 28 मई 1992। तो बताओ भाई कब हुई है आपकी। ये तो कन्फर्म हो गया भाई, 28 मई को हुई। तो बताओ कब हुई है बताना है। तो आपको बता दूं इसकी आपकी स्थापना हुई 1990 में। कब हुई, 1990 में। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, बताओ मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है। मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचयन करना, मूल्य का हस्तांतरण करना या मूल्य का स्थलीकरण करना। तो बताओ कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसमें आपका उत्तर होगा 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसका उत्तर होगा आपका मूल्य का स्थलीकरण करना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, परितंत्र उपभोक्ता के संदर्भ में समुद्री अपवर्तक के सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण, क्या बोल रहा है ये, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित माध्यम से समुद्री उपलब्धता बढ़ाते हैं। बताओ अपघटन, आपका सूक्ष्म जीवों की सतह लाकर, पोषकों की सतह से लाकर, अर्धस्थलीय जीवों की सतह पर लाकर उप खतरों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है तो बताना आपको। तो 2 और 3 आपके सही है। कौन सा है, 2 और 3 आपके सही है। 2 और 3 कौन सा आते हैं आपके, पोषकों को सतह पर लाकर, अर्धस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। खगोल शास्त्र का गुप्त काल सबसे प्रसिद्ध नाम क्या, तो खगोल शास्त्र में गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध नाम आपका वैसे आपका ब्राह्महीर, ब्रह्मगुप्त, पतंजलि, आर्यभट्ट। तो इसका उत्तर होगा आपका ब्रह्मपुत्र, आर्यभट्ट, सॉरी आर्यभट्ट। अंधकार में एक चिनकारी, अटल बिहारी भाजपा का ये नारा सबसे पहले किस सन में गूंजा, यानी कि भाजपा का नारा किस सन में गूंजा। अंधकार में एक चिनकारी, अटल बिहारी, यह भाजपा का नारा किस सन में गूंजा। 1989, 1980, 1977, 1982। तो बताओ किस सन में गूंजा। तो 1989 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन सरकार, केंद्र सरकार राजस्व का स्रोत नहीं है। आकर्षीय आयकर, शुल्क उत्पादन, आयकर, कोऑपरेटिव कर। बताओ कौन सा एक साधन आपके अंदर सरकार के अधीन नहीं आता, तो बताओ। तो आपका कर से आयकर। निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है, तो आपको मंदसौर, मकराना, ग्वालियर, राजसमंद। तो बताओ कहाँ मिलता है आपका सर्वश्रेष्ठ आपका संगमरमर। तो बता दो आपको भाई, मकराना। कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ, तो ये आपका 1192 में हुआ। अब आप बताओ, ईमानदारी से कमेंट करना कि आप सारे बच्चों के 20 में से कितने क्वेश्चन सही है। मैं बता रहा हूँ, जिसके 15 प्लस सही है वो अच्छी स्थिति में है, जिसके 10 प्लस सही है उसको थोड़े और मेहनत करने की जरूरत है,
और जिसके 10 से नीचे है उस बच्चे को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि भाई बता दूँ आपको, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलते अगले आपके 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। तो 21 क्वेश्चन के ऊपर आगे बता दूं, एक टोटल आपके 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है ना। आपको बता दूं इसके अंदर 1000 क्वेश्चन है। अकाली दल के अद्भुदय कब हुआ, तो अकाली दल का अद्भुदय हुआ आपका 1920 में, 1910 में, 1930 में, 1940 में। तो यह आपका हुआ 1920 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक से प्रशासन के समय समय पर मिलती है, तो वित्त निगम, आपका विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, विद्युत अनुसंधान संस्थान, योजना आयोग, केंद्रीय और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताओ किसके कारण मिलती है एनर्जी स्टडी, तो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस खनिज के लिए का उपयोगी है, तो बताओ किस खनिज के लिए उपयोगी है आपका, आपका एबेस्टोक, जिप्सम, गिया पत्थर या चूना पत्थर। बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताओ इनमें से चार में से किसके लिए उपयोगी है, बता दो भाई। तो जिप्सम के लिए उपयोगी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आपका वारकरी पंथ की स्थापना ज्ञानेश्वर ने, एकनाथ ने, तुकाराम ने, नामदेव ने। बताओ किसने की थी। इन चारों में से आपको बताना है वारकरी पंथ की स्थापना। तो आपको बता दूं इसका उत्तर होगा आपका तुकाराम। अकाली दल किस देव प्रदेश क्षेत्र का दल है, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। तो बताओ भाई किस क्षेत्रीय प्रदेशी दल का दल है, तो पंजाब का ही है भाई अकाली दल। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है, तो LIC, GIC, UTI, ये सभी। बताओ कौन सी आपकी उद्योगों को दीर्घकालीन उपलब्ध कराती है, तो उपयोग सभी। ये सभी आपकी ऋण देती है, LIC वगैरह, GIC और आपका UTI, चारों की तीनों आपकी ऋण देती है। भारत का सबसे दक्षिणी भाग में निम्न स्थित पहाड़ियों में से कौन सी है भाई, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन से है? बताओ आपके, आपके कार्डमम, पालिनी, अलामलाई और आपका नीलगिरी। तो बताओ कौन से, तो आपका कार्डमम। कौन सी है, कार्डमम। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो बताओ आपका केब्राल, हाकिस, अल्मेडा, अलबुर्क। कौन था, केब्राल, हाकिस, अल्मेडा या अलबुर्क, कौन था भाई भारत का पुर्तगाली गवर्नर। तो बताओ इसका उत्तर होगा 28 नंबर में अल्मेडा। कौन होगा, अल्मेडा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो बताओ कौन थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो दीवाना चंपालाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सजादानंद, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे भाई आपके, तो आपके लाला लाजपत राय थे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। किसमें भाई, क्वेश्चन नंबर 30 बताओ भाई किसमें। उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, ये ध्यान रखना भाई। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है, ये भी आपको उड़ीसा में मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताओ उस कथन में आपका उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, बताना। भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र है। भारत का सबसे मूंगफली का सबसे उत्पादक जिला, आपका सबसे उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में कृषि व्यर्थ भूमि वर्तन क्षेत्र राजस्थान में है। भारत का मक्का अधिकतम प्रति हेक्टर पैदावार आंध्र प्रदेश में होती है। तो मैं बता दूं इसके अंदर दो, आपका 3 नंबर है ना, ये तो एकदम वैसे सही है। तो यहाँ पर एक और तीन आपका ऑप्शन दे रखा है सी। तो भारत में जवार का अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र, ये आपका सही है। और तीसरा सही है, मैंने तीसरा तो मेरे को पता है क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ भाई, ठीक है ना। महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी, 11, 12, 13, 14। तो बताओ महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी, 11। अब कई बच्चे बोलेंगे सर फिर से क्यों बोलते हो, भाई मैं बता दूं फिर से इसलिए बोलता हूँ कि आपको 2 बार ये रिपीट करते हैं ना, तो आपके अपने आप याद हो जाता है ये। तो आपको याद करने की जरूरत है भाई, मेरे को आपसे आपको याद कराने से मतलब है। अखिल भारतीय आपका सेवा का गठन किया गया, तो अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो बताओ किसके द्वारा किया गया, तो आपके संसद द्वारा।
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में चाय के बागान है? तो आसाम, बिहार, मेघालय, मणिपुर। बताओ किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? ये बता दूं आपको, मेघालय मणिपुर में भी चाय के बागान मिलते हैं, पर आपको यहाँ पर बताना आसाम, क्योंकि ज्यादा ऐसे आ जाए तो ज्यादा देखना है हमें, ज्यादा किस राज्य में। जल की जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो गंधक अम्ल के अधिकता से, मैग्नीशियम क्लोराइड के अधिकता से, कैल्शियम क्लोराइड के अधिकता से, या सोडियम कार्बोनेट के अधिकता से। बताओ किसके अधिकता से आपका जल में आपका क्षारीयता सबसे अधिक होता है? तो मैं यहाँ पर बता दूं, उत्तर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट। शायद तक ये होना चाहिए, कन्फर्म है, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल। अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म हुआ था, बताओ, आगरा में, अमरकोट में, दिल्ली में और कानौर में। ये बताना भाई अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ। आगरा, अमरकोट, दिल्ली या कानौर, बताओ कहाँ पर हुआ था? तो मैं यहाँ पर बता दूं, आपका अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। बताओ कौन सी आपकी सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा नहीं है, बता दो आप कौन सी सेवा नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका भारतीय राजस्व सेवा। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग भारत के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है? तो पूर्वी यूरोप, विकासशील देश, ओपीसी और आपका ओईसीडी। तो बताओ आपका कौन सी देशों में होता है? तो आपका ओपीईसी, ठीक है ना, ओपीईसी। निम्नलिखित युग्म विचार की जो क्रम से जनजातीय राज्यों की, आपके जनजातीय राज्य, लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, आपका डोंगा, आपका डोगरिया कौंद उड़ीसा, बोंडा तमिलनाडु। उपरोक्त में से कौन सा सम्मिलित है, बताओ? तो एक और तीन सम्मिलित है, यानी कि एक आपका लिम्बू सिक्किम में और डोगरिया कौंद आपके उड़ीसा में पाया जाता है। लोहे लोहे की फाल का प्रचलन कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल से आपका लोहे की फाल का प्रचलन हुआ। आपको बता दूं, डेली आपको ये 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपको बता दूं, डेली आप 40 क्वेश्चन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन को ऑन कर सकते हैं। डेली आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे बिल्कुल आपको। और इनके यदि आपको पीडीएफ, यदि नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों की मांग है सर ऑब्जेक्टिव टाइप कराओ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आ रहा हूँ। वैसे मैंने थ्योरी टाइप के आपके लगभग लगभग आपके 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन अब तक करवा चुका हूँ। तो थ्योरी टाइप का भी आपको करवा चुका हूँ ना, आपका भी ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। टोटल ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लगभग लगभग 1,000 प्लस क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप 1,000 प्लस क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करने वाले। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।